का मतलब ये वाली फ्रैक्शन छोटी है, 3 घंटे किधर जुड़ेंगे, इधर जोड़ देंगे। बात समझे। कहने वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मिलती कितनी देर में है, 7 आवर में मिलती है, दोनों को ही साथ। भाई डाउन स्ट्रीम ये रिटर्न मतलब ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया ना, ठीक है, बात समझे। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम है 8, ये लीजिए, टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यहां तक देखिए, एक है बेटे फादर और 2 चिल्ड्रन, इनके साथ 2 चिल्ड्रन की एज का जो सम है उसके साथ फादर की एज का रिलेशन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर, एंड में बोला गया। तो बेटे प्रेजेंट एज फादर की हम x ले लेते हैं, ठीक है, और 2 चिल्ड्रन की जो एज है इसे हम इसके सम को, स्पेशली इसके सम को, क्या था ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस सेशन में, उसके अंदर क्या था, सिली मिस्टेक हो गई थी, है ना, 15 साल आ गई थी फादर, मैं भी कह रहा यार कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ कहां थी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। फादर की एज x है, सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन ये y है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, क्या 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स ये हो जाएगी, ठीक है। ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की जो एज है, ये जो 2 चिल्ड्रन है इनकी एज 5 साल बाद क्या होगी, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो बेटे सम ऑफ एज आपका y है, ठीक है, इसके अंदर इसके 5 साल और इसके 5 साल, जितने ग्रुप्स के अंदर मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा, जितने ग्रुप्स के अंदर मेंबर हैं, जैसे कि इसमें 2 मेंबर हैं तो 2 बार आप 5 ईयर ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत सिली सी मिस्टेक थी कहीं पे, देख लेते हैं उसको, इसीलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। तो बेटे ये है हमारा 5 साल बाद का खेल, और ये क्या बोला गया, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ये एज इसकी ट्वाइस हो, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है, फादर एज इज 3 टाइम्स, फादर की एज 3 टाइम्स है बच्चों के सम की एज की, ठीक, प्रेजेंट एज के हिसाब से ही ये एक रिलेशन हमने बना लिया, बात समझे, ठीक है जी। अब क्या है, अब ये 2 इक्वेशन है, इन्हें हमने सॉल्व करना है, बस इतना सा खेल है। पिछली बार इक्वेशन सॉल्विंग में एक जरा सी मिस्टेक थी, वो क्या थी देखते हैं जरा बेटे। यहां से अगर हम देखें इसको तो x इज इक्वल टू 3y है, कहने का मतलब x माइनस 3y कितना है बेटा, 0 है, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये है बेटे, x प्लस 5 जो है ये कितना है, y प्लस 10 है, और यहां पर बेटे इसका 2 टाइम्स, ठीक, क्या है 2 टाइम्स, ठीक है जी। अब क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, ये हो गया x प्लस 5 और ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया 2y प्लस में 20, बात समझे। तो x माइनस 2y क्या निकल के आता है यहां से, 15, बात समझे। ये एक रिलेशन आया, इसको हम इधर लाए, इसको उधर, तो x माइनस 2y 15। एक रिलेशन ये है x माइनस 3y, क्या है x माइनस 3y, ये कितना है जी, 0 है। ये 2 इक्वेशन है, ये 1 नंबर की इक्वेशन होगी, ये 2 नंबर की इक्वेशन होगी, बोलो बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब क्या कहानी है बेटे, इसे हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब साइन बदल देते हैं, बात समझे। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये y और 2y, यहां पर बेटे y बचा, और y किसके बराबर आया, 15। पिछली बार जल्दबाजी में 15 की जगह 5 लिख दिया था, इसलिए सारी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, 15 है यहां पे, तो कहने का मतलब 2 चिल्ड्रन की जो एज है ना वो क्या है, 15 ईयर है, ना कि 5 साल है, जो पिछली बार मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो ये 15 ईयर है, बात समझ गए। अब हमसे क्या पूछिए, द एज ऑफ फादर,
फादर की एज क्या है बेटे, x है, और x किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ y। कहने का मतलब 3 मल्टीप्लाई 15 कर दिया जाए तो फादर की एज बेटे कितनी आ जाएगी, 15 3 45, इतने ईयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन में भी कोई गलती नहीं है और सॉल्यूशन में भी कोई गलती नहीं। ये तो था बेटे एज का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बेटे डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, किसकी, डिस्टेंस, जिसके अंदर हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करवाएंगे, कहीं पर हमसे स्पीड कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, कहीं पर डिस्टेंस होगा, कहीं पर टाइम भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए पहला सवाल है क्या, एक बार देख लेते हैं। ये रहा जी और ये रहा जी। ठीक है, ये है सवाल। अब इसे जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी। क्या बोला जा रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी Points A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। बेटा कोई हाईवे है यहां से यहां तक। ठीक है, बात समझ गए। ये A एंड B जो पॉइंट्स हैं ये 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है हमारा A, ये है हमारा B। ठीक है, बात समझ गए। अब क्या बोला जा रहा है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। एक कार है जो A से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B। दूसरी कार बेटे B से स्टार्ट होती है। ठीक है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन। ठीक है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में अगर जाती हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। ये 7 आवर्स में मिल जाती। ठीक है, बात समझ गए। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ये इधर और ये वाली इधर। ठीक है, बात समझे। दे मीट इन 1 आवर, ये कितनी देर में मिल जाती हैं, 1 आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, 2 कार्स, 2 कार्स की स्पीड आपसे कैलकुलेट करवाई है। क्या कैलकुलेट करवाई है, स्पीड दोनों गाड़ी में की। मजेदार सवाल है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे लेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे रहेगा ये सवाल, शुरू किया जाए। चलिए बेटा एक काम करते हैं, हमसे स्पीड पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, स्पीड। तो हम ए से चलने वाली गाड़ी की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और y बी से चलने वाली गाड़ी की स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझे। ठीक है जी, क्लियर है। सेम कंडीशन इसके लिए रहेगी, ये x किलोमीटर पर आवर रहा और ये y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ गए। नाउ आप ये जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो ये मिलती हैं कितनी देर में, 7 आवर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कुछ नहीं किया, जगह बनाइए। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, ये यहां कहीं पर मिलती हैं इस पॉइंट। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या है।
डिस्टेंस जो होता है वो बेटे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों यहां आके मिलती हैं। ठीक है, तो इस वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? मिलती कितनी देर में है? 7 आवर में मिलती है बेटे, दोनों को ही 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी के लिए भी 7 घंटे है और इस गाड़ी के लिए भी क्या है? 7 घंटे। बात समझ आई? तो इस स्पीड के साथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज डिस्टेंस। स्पीड हमने y ली है, टाइम हमारा है 7, तो ये हो गया 7y। बात समझ गए? कहां से? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7y है। क्लियर है जी? ठीक है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, 7 घंटे में ये यहां पहुंचती है। तो इसने यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटे? x मल्टीप्लाई 7 मतलब 7x। बात समझ आ गई भाई? इसके लिए भी 7 घंटे, इसके लिए भी। स्पीड से इसे मल्टीप्लाई किया तो यहां से यहां तक की दूरी, इसे मल्टीप्लाई किया तो यहां से यहां तक की दूरी हमें पता चली। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखिए काम की बात, ये यहां से यहां तक है, कहने का मतलब 7x इज इक्वल टू, यहां से यहां तक कितना है? 70 है, तो 70 प्लस में यहां से यहां तक कितना है? 7y है। बात समझे? रिलेशन समझ आया? क्लियर हुआ ये वाली इक्वेशन? ठीक है जी। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये कहीं यहां मिल जाते हैं। ठीक है जी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1 घंटे का समय लगता है दोनों को ही। इसकी स्पीड है x, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई एक्स, टाइम इनटू स्पीड। ये इधर से इधर आती है तो इसे कितना टाइम लग गया? y इंटू 1 मतलब 1 इंटू वाई। बात समझ गए? दोनों डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना? 70 है कि नहीं? कितना है? 70। यहां से यहां तक ये है, यहां से यहां तक ये है, टोटल 70 है। इन दोनों को ऐड कर दें, एक इक्वेशन और आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें जरा बेटे। तो ये है 7x माइनस 7y बेटा 70 है, तो x माइनस y कितना आ गया बेटे? 10 आ गया। बात समझे? ठीक है, इसमें x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई कितना आ गया बेटे? 70 आ गया। ये वाली इक्वेशन, 2 इक्वेशन से ऊपर नीचे सेट कर दिए, इन्हें सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? ये देखिए, बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? इन दोनों को बेटे अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x आ जाएगा, इनको ऐड किया 80 आ जाएगा, x की वैल्यू बेटे 40 आ जाएगी। कहने का मतलब x ये था तो ये आई 40 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी की स्पीड पता चली। ठीक है जी, दूसरी स्पीड पता करें। बिल्कुल, ये रिलेशन दिख रहा है, x प्लस वाई कितना है? 70 है, x कितना है? 40 है, तो 40 जमा y कितना हो गया? 70 हो गया। y कितना आ गया? 30 आ गया। बात समझ आई? y क्या है? ये है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ आई कहानी? ठीक है जी, सवाल कैसे? ऐसे करने का है, टेंशन नहीं लेने का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके सवाल नहीं रुकेंगे। इसको नोट डाउन कर, ठीक है? बाकी सेशन सेव हो जाएगा, देख लीजिए, 2-3 घंटे तक सेव रहेगा। टनाटन क्लियर? कोई डाउट? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत तरीके से आपको समझा है। ठीक है, मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, क्लियर है ना? 2 इक्वेशंस बनाई थी बेटे, एक बार फिर से बता देता हूं। 7 घंटे का टाइम इन द सेम डायरेक्शन, तो 7y उधर, 7x इधर, बीच में 70, तो 7x कितना? 70 जमा 7y। ठीक है,
एक इक्वेशन आ गई, 7 कॉमन ले लिया, 10 आ गया, x माइनस वाई 10 आ गया। x जमा वाई कितना है, 70 है, x जमा वाई 70 है, ठीक है। ऐड किया 2x 80 40 उधर 70, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, ये लीजिए जी, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा इसे भी बता देता हूं, ठीक है। नया नया सिलेबस चेंज हुआ, क्या पता आ गया है ना, ठीक है, तो समझने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। कैसे समझेंगे ये देखिए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। डाउन स्ट्रीम होता है अलोंग द स्ट्रीम, कहने का मतलब अगर ये रिवर है, इस डायरेक्शन में जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बोट है, ये जा रही है b किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड बनती है b प्लस ए किलोमीटर पर आवर, बात समझो, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, ये बेटे आपकी रिवर हो गई, ठीक है, ये आपकी बोट होगी। रिवर है a किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी, बोट है आपकी इस डायरेक्शन में b किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका आता है b माइनस ए किलोमीटर पर आवर, बात समझे, क्या आता है b माइनस ए किलोमीटर पर आवर, ये होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है बेटे अगेंस्ट द स्ट्रीम के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बेटा डाउन स्ट्रीम जाता है कोई सेलर, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, टाइम कितना लगता है, 40 मिनट्स, ठीक है, बात समझे। दूसरा, एंड रिटर्न इन 1 आवर, और 8 किलोमीटर ही ये रिटर्न हो रहा है कितने में, 1 आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम पहुंच जाता है 40 मिनट में, रिटर्न होता है 8 किलोमीटर 1 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब आपको बोला गया कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सेलर, मतलब बोट की स्पीड बतानी है, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब रिवर की स्पीड आपसे पूछी जा रही, ठीक। क्या है, बोट भी है और रिवर भी है, दोनों की स्पीड आपसे पूछी जा रही, ठीक है जी। कैसे बताएंगे, लेट करेंगे, लेट लिख दीजिए, बोट की स्पीड है बेटे x किलोमीटर पर आवर और रिवर की है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बात समझ गए। अब इस कंडीशन के हिसाब डाउन स्ट्रीम है, टाइम है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, स्पीड पूछी जा रही है, तो हम इन दोनों से स्पीड ही निकालेंगे। कहने का मतलब ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, इनका हमें रिलेशन बनाना है। कैसे, डाउन स्ट्रीम जाती है बेटे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये डाउन स्ट्रीम है और फिर लिखा है रिटर्न, तो ये कितना हो गया बेटे, अप स्ट्रीम हो गया। भाई डाउन स्ट्रीम ये, रिटर्न मतलब ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया ना, ठीक है, बात समझे। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम है 8, ये लीजिए 8 हो गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई हो गया, ये क्या आ गया, ये है बेटे डिस्टेंस, ये है बेटे आपकी स्पीड, ये क्या आ गया
ये टाइम आ गया और टाइम आपको क्या दे रखा है 40 मिनट, मतलब 40/60 कर दें तो ये आवर आ गए। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है मेरा, इससे कैंसिल करो, 2 2 4 2 3 6, तो एक इक्वेशन आ गई 8/x + y = 2/3। ब्लॉक कर दो इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। 8/x + y 8 किलोमीटर जाता है, स्पीड ये है 40 मिनट 60, ये कैंसिल, 2 2 4 2 3 6। बात समझ आ गई? ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन और देखते हैं, ये हटा दो, चलिए इसे हटा देते हैं जरा। ये समझाने वाली बात थी, समझ गए होंगे, नहीं है तो देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, अब रिटर्न हो रहा है, यहां पे देखिए रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम है, 8 किलोमीटर ही है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट x थी, ये y थी, तो ये तो हो गया डाउन। अप में क्या होगा, बोट में से स्ट्रीम माइनस कर दीजिए, इतने km/h, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटे, x - y हो गई, और समय कितना लगता है 1 घंटा। कहने का मतलब ये कितना हुआ 1, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ओवरऑल क्या आएगा टाइम, टाइम के बराबर कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लें दो इक्वेशन। इससे क्या आती है 8 = x - y, एक इक्वेशन आ, इसे आप लिख सकते हो x - y = 8। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लो, 2 4 8 4 3 12, x + y कितना है, ये आया बेटे 12। दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कैसे, सॉल्व करेंगे तो ऐसे, दोनों को बेटे करो ऐड, ये दोनों कैंसिल, 2x = 12 8 20, x की वैल्यू 10 km/h, x है 10, y निकाल लो, तो इस वाली इक्वेशन में डाल देना, 10 - y = 8, तो 10 - 8 इज y की वैल्यू हो गई 2 km/h। गेटिंग माई पॉइंट? तो y कितना है 2 km/h है, कितना है y हो गया 2 km/h। अब x और y लिया क्या था, x हमने क्या ली थी बोट, तो ये है बेटे 10 km/h। दूसरा क्या लिया था स्ट्रीम रिवर, y था, तो ये आ गया बेटे 2 km/h। मजेदार सवाल है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पेपर में आया अच्छी बात है, नहीं है तो दिमाग घिस दिया, प्रैक्टिस हो गई, दिमाग में फीड हो गया, आता है तो भी, नहीं आता तो भी। क्लियर है? अच्छा सवाल, नोट डाउन करिए, ठीक है। और डिटेल में बता दिया है, देखना ना भूले इसको। चलिए आगे चलें, अगला सवाल ये लो जी। अरे वाह, एक और आ गया बोट और इसके, चले ये भी करते हैं यार, ऐसी क्या बात। क्या बोल रहा है ये सवाल, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, एंड में डेफिनेटली आपसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। बोट और स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। ध्यान रखिए, इस तरीके के सवाल में सीधी सी बात है, तुरंत लिख दिया करो, बोट है बेटा x km/h और रिवर या बोलें स्ट्रीम ये हो गया y km/h। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो, x + y km/h। अप स्ट्रीम में डिफरेंस ले लो, x - y km/h। इतना तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया करो, ठीक है ना। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 30 किलोमीटर, ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम कितना है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। बात समझ गए? टाइम कितना लेती है, टाइम कितना है 10 आवर है। बात समझे? ठीक है जी। इन 13 आवर्स, अब टाइम है बेटे 13 आवर, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम,
ठीक है, टैबुलर फॉर्म में लिख दिया पूरा डाटा। कहने का मतलब इतना प्लस इतना 10 घंटे में, इतना प्लस इतना 13 घंटे में। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का खेल है, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट, पूरा बताना एक्स और वाई, बिल्कुल बताएंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड बोलो 30 अपॉन में एक्स माइनस वाई आ गई, डाउन स्ट्रीम में 44 अपॉन में एक्स प्लस वाई आ गया, टाइम कितना 10 घंटे। बात समझ आई, पहली क्वेश्चन समझ आई। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, देखो डिस्टेंस ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, टाइम स्पीड ये रहा, ये भी टाइम आ गया, ये भी आपका टाइम आ गया और टाइम से इक्वेट कर दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, अप स्ट्रीम है 40 मतलब 40 एक्स माइनस वाई, 55 मतलब 55 एक्स प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम टोटल 13। बात समझ गई, टोटल कितना 13, खोपड़िया में बैठ गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं और हमें इसे सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक मजेदार बात, वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें, बहुत लंबी कलेक्शन है, इस तरीके के सवालों को कैसे उड़ाएंगे वो सब दे रखा है। अब इसमें हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है, ए है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, बी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई का मतलब है 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसलिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए ले लिया। ऐसे ही ये क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मैंने बी ले लिया, खोपड़े में बैठ गई। पहली क्वेश्चन क्या आ गई, 30 ए प्लस में 44 बी, ये हो गया 10, फिर क्या हो गया 40 ए प्लस में 55 बी, कितना हो गया 13। ये दो चीजें समझ आती, ध्यान से समझिए, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, खोपड़े में डालिए इसको, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे बेटे, इसे हम इक्वेट करेंगे। तो मैंने कल ही आपको एक ट्रिक बताई थी, ए को एलिमिनेट करेंगे तो 30/40 लिख लिया, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/4, इसको ऊपर 4, इसको 3, इसे ब्रैकेट बंद करो और ऐसे करके मल्टीप्लाई। ट्रिक देखना ना भूलें, कल के सेशन में बताया था, ठीक है। वीडियो में जाके देख लेना, लेटेस्ट वीडियोस में। इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटे, ये देखिए 3 4 12 0 ए, 4 चौक 16 और 1 17 बी, कितना 40। ये 120 ए प्लस 3 5 15, 1 15 और 1 16 बी, 3 13 3 39। बात समझो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल, कितना आ रहा है 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, और ये बी आ रहा है, यहां पर बटे 1 आ रहा है, बी है 1/11। बात समझे, बी है 1/11। इस वाली क्वेश्चन में देखो 30a, ठीक है, प्लस में 44b, प्लस में 44b कितना है 10, b की वैल्यू क्या है 1/11, तो यहां पर 44 गुणा 1/11 कर दो, ये 30a कर दो, ये बेटे 10 कर दो, ये बेटे 4 हो गया, 30a हो गया, ये बेटे 6 बन गया। a की वैल्यू क्या आ गई 6/30, मतलब 6 1 6 5, कहने का मतलब 1/5। a किसके बराबर था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, किसके 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और b किसके बराबर था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के। इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इज 11। इसका मतलब क्या है 1 से 1 बराबर तो 5x माइनस वाई के, x माइनस वाई, ये बेटा 5 है, दोनों को ऐड कर दूं, ये कैंसिल हो गया, 2x कितना आ गया 16, x की वैल्यू बेटे 8 किलोमीटर पर आवर, x है 8 किलोमीटर पर आवर। x अगर 8 है तो y कितना होगा, ये अगर 8 है तो 11 में से 8 गया 3, y की वैल्यू क्या होगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये थे मजेदार से सवाल, समझे, क्लियर हुआ। तो बोट कितना है, बोट हमने x लिया था तो बोट है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर क्या है, रिवर है हमारी कितनी
y की वैल्यू है 3, तो 3 किलोमीटर। बात समझिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करने का है, ठीक है। बोट, रिवर, स्ट्रीम, बोट, स्ट्रीम, ये सब मैंने दे रखा बेटे अपनी वीडियोस में, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन सर्च करें, उसके अंदर घुस जाएं, 10-12 वीडियो भी देख ली, पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद और देख ली तो और बढ़िया हो गया, और सारी देख ली तो बिल्कुल ही झकास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई वाह, मजेदार सवाल इज वेटिंग भाई, ढिंचाक सवाल है। चलो करेंगे इसको। टाइम क्या हो गया, टाइम कितना हो गया, अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। चलो ये देखते हैं पहले क्या कह रहा है। ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड। बेटा कोई आदमी सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से चलता है। इफ ही वॉक्स इतने किलोमीटर एन आवर फास्टर, ठीक है, अगर वो इतने किलोमीटर एन आवर फास्टर चलता है, ही टेक्स 1 आवर लेस, उसे 1 घंटा कम समय लगता है। कहने का मतलब क्या है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन स्टार्टिंग से चल रहा है, ठीक है। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, तो उसे टाइम 1 घंटा कम। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, फिर से स्पीड, ही टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, डिस्टेंस बताना है, और दूसरा ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, ओरिजिनल स्पीड क्या थी। चलो करते हैं। मान लेते हैं आदमी है, इसका हो गया दिमाग खराब, तो ये कितने डिस्टेंस यहां से यहां तक जाता है बेटा, डिस्टेंस ले लेते हैं हम y किलोमीटर, ठीक। इसका हो गया दिमाग खराब और ये y किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी किधर है, इधर है, ये रहा आदमी, सुंदर सा आदमी, ठीक है। अब ये इतना तो जाता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस स्पीड से जाता है, इतना डिस्टेंस जाता है, ठीक है। बात समझ गए। दूसरी बात, पहली कंडीशन, इसकी ओरिजिनल स्पीड बेटा ये है, डिस्टेंस ये है, ठीक है। स्पीड ये रही, डिस्टेंस टू टाइम कितना लगेगा इसे, y/x लगेगा। ये बेटे इसका टाइम लगना चाहिए, ओरिजिनल टाइम। क्या किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो y/x आ गया। ये है वो ओरिजिनल टाइम, ठीक है, जिस पर ये आदमी पागल हुआ था। चलिए, तो टाइम बेटे y/x आ गया, ठीक है। अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड x की जगह फर्स्ट स्पीड, जो न्यू स्पीड है, न्यू फर्स्ट स्पीड, वो क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर x की जगह ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, कहने का मतलब x प्लस 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी नई स्पीड है, ठीक है। ये इसकी नई स्पीड है, ठीक है। ही टेक्स 1 आवर लेस, अब इस स्पीड से जब जाता है तो 1 आवर लेस लगता है जी, कितना, 1 घंटा कम लगता है, किससे, इस वाले टाइम से। तो कहने का मतलब क्या है, ये बेटे टाइम हो गया y/x, एक नया टाइम आ गया, डिस्टेंस ये रहा, नई स्पीड ये रही, तो y/ में क्या आ गया, x प्लस 1/2 आ गया नीचे। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये भी टाइम है। अब देखिए 1 आवर लेस, अब ये स्पीड ज्यादा है ना, ये x है, ये x प्लस 1/2 है, ऊपर दोनों y है। तो कहने का मतलब ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर, ये x है, x प्लस 1/2 है, ये ज्यादा है। कहने का मतलब ये फ्रैक्शन छोटी हुई, तो ये जो 1 आवर है ना, आप इधर जोड़ दीजिए। पहली इक्वेशन रेडी है, ये रही, खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन, अब देखिए, बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, सेकेंड न्यू स्पीड, पहले क्या थी, x किलोमीटर, पहले तो थी x, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, मतलब इसमें से 1 किलोमीटर कम, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ही टेक्स 3 आवर्स मोर,
ऐसा करने पर उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। कहने का मतलब डिस्टेंस तो यही है, तो ये रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड। टाइम बोलो y अपॉन में x माइनस 1, ये टाइम आ गया। पहले का ओरिजिनल टाइम क्या है, ये वाला है y अपॉन एक्स, है कि नहीं। अब क्या है, y सेम है, ये और ये, इस पे गौर फरमाइए, ये बड़ा है। कहने का मतलब ये वाली फ्रैक्शन छोटी है। 3 घंटे किधर जुड़ेंगे, इधर जोड़ देंगे। बात समझे। कहने का मतलब क्या है, जब आप इस तरीके से इक्वेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर करना क्या होता है कि जब आपने देख लिया न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देख लो, ठीक है। डिनोमिनेटर जिधर का बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। बड़ा किधर का, इधर का, ये फ्रैक्शन छोटी है, जो डिफरेंस है 3 घंटे इधर जोड़ दो। आई थिंक बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन बेटी आपकी यहां पर आ गई, सेकंड नंबर। अब एक्स और वाई निकालना है, बोलो क्या कहती हो, निकाल दे। चलिए, तो पहले तो इस वाली इक्वेशन पे काम करने जरा, क्या है ये हटा दूं। इक्वेशन समझ आ गई ना, बस अगर इक्वेशन समझ आ गई तो क्वेश्चन अब हो जाएगा। इधर से शुरू करेंगे। ये क्या दे रखा है बेटे, 3, ये किसके बराबर है, y अपॉन में x माइनस 1 और माइनस y अपॉन x के बराबर। बात समझे, ठीक है। अब हम क्या करें, ऐसे कर लें, इधर से बेटा y कॉमन ले लें तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और इधर बेटा 3 है तो 3 बटे y किसके बराबर है, इधर सॉल्व कर लो। ये हो गया x माइनस 1 और ये x हो गया, तो x माइनस 1 आ गया। 3 बटे y किसके बराबर है, x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 और x के बराबर। इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू वाई है। ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस आदमी को और इसको, ठीक है बेटे। चलिए, ये समझ आ गया कैसे किया। मैंने y कॉमन लिया, y नीचे लगाया, इधर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था, इधर 1 अपॉन एक्स था, दोनों का एलसीएम लिया, ये x इधर, ये ऊपर, सॉल्व किया, ठीक है। माइनस का प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा। इस पे और काम करते हैं। इधर देखिए, ये क्या है, y अपॉन एक्स है, इज इक्वल टू, ये क्या है जी, ये है y, और नीचे ये आ गया बेटे 2x प्लस 1 और ऊपर 2 चला गया। ये जादू कर दिया मैंने, यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, 2x प्लस 1 अपॉन 2 ऊपर चला गया और ये बेटा प्लस 1 आ गया। सबको एक तरफ ले जाओ, तो 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस y अपॉन x। भाई ठीक है ना, नहीं ठीक नहीं है, ऐसे कैसे ठीक है, अभी मिस्टेक हो जाती। अब देखिए, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा बेटे, या एक काम करते हैं, इतना भी क्या सोचना है यार, y अपॉन एक्स माइनस 2y अपॉन में 2x प्लस 1, ये बेटे किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। क्लियर है। यहां से बेटे y कॉमन ले लें, तो y अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस ये 2 बचा और नीचे 2x प्लस 1 बचा, ये ऐसे हुआ और ये 1 आया। बोलो क्लियर है। y अपॉन एक्स है कि नहीं, अरे इसमें कुछ लोचा तो नहीं हो गया, ये y अपॉन एक्स है और ये 2y x प्लस 1 अपॉन 2 है प्लस 1 है, ठीक है। तो 2y ऊपर 2x यहाँ चल रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इसको जरा सॉल्व करें तो बेटे क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन वाई किसके बराबर है, यहाँ पर x और 2x प्लस 1 ले लो, ठीक है। बात समझ गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x प्लस 1 आ गया और माइनस 2x आ गया, है कि नहीं, बोलो क्लियर है। भाई इधर क्या किया मैंने, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 है, यहाँ पर एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया 2x प्लस 1 माइनस 2x आ गया, 1 अपॉन वाई इधर आ गया, सिंपल। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 1 अपॉन वाई किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, अब 1 अपॉन एक्स 2x प्लस 1 के,
बात समझे? ठीक है, 1/y इसके 1/x 2x+1 के बराबर है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज। तो यहां से बेटे y किसके बराबर आ गया? y किसके बराबर आ गया? x 2x+1 के। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए ये भी y है, ये भी y है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं। बोलो बोलो, है ना? कैसे होगा? ये कर दिया बेटे 3x, इसे हम सॉल्व कर लें तो 3x - 3 आ गया, 3x - 3 और साथ में x, ये किसके बराबर होगा? इसके। x लिखो और साथ में क्या? 2x+1, 2x+1। बात समझे? सॉल्व करने इसे कैसे करें? ये हो गया 3x² - 3x हो गया, और ये इधर किधर क्या आ गया? ये हो गया बेटे 2x² प्लस में x हो गया। सबको एक तरफ ले आओ। क्या ले आओ? सबको एक तरफ ले आओ। कहने का मतलब क्या है? ये हो गया 3x² - 3x - 2x² - x = 0। ध्यान से देख लो, उतारना है उतार लो। ठीक है, अब क्या होगा? 3x² है, 2x² है, क्या आ गया यहाँ पर? x² आ गया, -3x - x तो -4x आ गया, ये कितना हो गया? 0। बात समझे? ठीक है, क्लियर है जी। अब यहां से आप देखिए ये x है और x - 4 है, ये बेटे 0 है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। अब देखिए x कॉमन लिया तो x - 4 ये 0, या तो ये 0 है या ये पूरा 0 है। तो एक तो x की वैल्यू बेटा 0 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू आ रही है 4। अब ये x है क्या? ये x है क्या? ये देखिए ये x है, हमने क्या लिया था x को? स्पीड, है ना? तो x क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। कितना? 4 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, और y निकालने के लिए क्या करें? y निकालने के लिए रिलेशन दिख रहा है, इसमें डाल दें तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा बेटे 4, 2 × 4 + 1। बात समझे? तो 4, 4 2 8 और 1 9, 9 चौक 36 किलोमीटर। बात समझे? तो डिस्टेंस कितना है? 36, स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? तो सवाल कैसे करने हैं? लेंथी सवाल इस तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज क्या है? हमें एंड में इक्वेशन के अंदर टाइम t1 + t2 करना आना चाहिए। टाइम को टाइम के साथ सेट करना आना चाहिए। बात समझ गए?